कि गोहाना में हमसे ये धर्मशाला है। सब बड़ी ब्रीफ में, ये मेरा छोटा भाई था लेकिन बड़ा ही होनहार किस्म का नौजवान था और उसकी ज़िंदगी के कुछ बहुत 20 साल की उम्र में ही वो, तो उसके 3-4 जो बहुत ज़्यादा अलग से गुण थे। एक तो वो बोल्ड बहुत था, होनहार, मतलब जैसे अंदर से जो मॉरली स्ट्रॉन्ग होता है वो बोल्ड होते हैं, हमने देखा। दूसरा, उसकी ज़िंदगी का सूत्र था कि ज़िंदगी छोटी है, इसको प्यार से जी लो। तीसरा कि सामाजिक जियो, सामाजिक बनो। सामाजिक जो बनता है तो उससे सावधान रहता है, गलतियां, कुछ बचा रहता है गलतियां करने से। और जहाँ तक हो सके जो यथासंभव किसी न किसी की जो आपके बस में हो, मदद करते रहो ज़िंदगी में। इन असूलों के साथ ज़िंदगी जीते हुए सिर्फ 20 साल की उम्र में परमात्मा की नियति ने वो हमारे से छीन लिया, क्योंकि उसकी नियति के आगे तो किसी का जोर चलता नहीं। लेकिन जब ये घटना हो गई तो मुझे भगत हंसराज जी, हमारे पास साहब, जो मेन उसके लिए जिसमें रजिस्ट्री में जो मालिक थे, उन्होंने सलाह की कि भी ये स्थान जो है इस काम के लिए टीटू धर्मशाला के बनाने के लिए उसकी यादगार में दे दिया जाए, और दे दिया गया और धर्मशाला बन गई। न पालो इसे और दिलों में है खारिश, निकालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में है खारिश, निकालो इसे। न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका, वो सबका था बच्चा, संभालो उसे। वो सबका था बच्चा, संभालो उसे। मैं ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और मैं एक बार ये कहूँगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं एक बार ये कहूँगा कि सुभाष कटियाल, आवाज़ नहीं आई भाई, आवाज़ आनी चाहिए मंडी तक। एक बार जोर से बोलो, सुभाष कटियाल, सुभाष कटियाल, सुभाष कटियाल। उसकी याद आज भी हम सभी याददाश्त के तौर पर हम जिसको पाला था लाडों से, लाखों प्यारों से। अरे दिन गुजरा था लाडों से, लाखों प्यारों से, और दिन गुजरे थे जिस बच्चे के माँ बाप के साथ बहारों से। आज उसी बच्चे की याद में हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमने ये कुदरत का भेद जो है ना वो हमें मिला है। मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं केवल यही कहता हूँ कि आप ऐसा अनुमान लगाएं कि आज हम सभी जितने भी बैठे हैं, आप सभी ने इस बात का समर्थन कर दिया। और मैं एक ही गुजारिश करता हूँ चेयरमैन साहब से, मैडम रजनी निर्मानी से, कि भाई जो मुगलपड़ा रोड है इसका नाम सुभाष कटियाल टीटू रोड रखा जाए। कि राम शरणम आश्रम में जो आजकल ये पाठ रखा जाता है 90 दिन का, पहले ये एक हफ्ता के लिए हुआ करता था। तो उसमें हमारे भाई सुभाष कटियाल जी अपनी जीप रेगुलर दौड़ाया करते थे, रेगुलर दौड़ाया करते थे। हमेशा अपने भाई बंधुओं को, सेवकों को लेकर आश्रम में पहुंचाना, इतना आदर भाव था उनके मन में समाज के प्रति। और मैंने अभी सुना भी है लोगों से कि हमेशा ही गरीब के प्रति दया होती थी उनके मन में। वाकई में ऐसा परिंदा, ऐसा शहंशाह, ऐसा नगीना, ऐसा हीरा इस कटियाल परिवार में जो पैदा हुआ वो आज भी जिंदा है इस परिवार में। कैसे कि आज हम सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। देखिए ये जिंदा नहीं तो क्या है, एक शरीर मरता है, अन्यथा उनकी प्रेरणाएं, इतनी प्रेरणाएं उन्हें हमको दी हैं जो वो हमें सीख देती हैं कि हमें भी परोपकार की ओर दौड़ना चाहिए। बड़े लक्षण होने चाहिए हमारे जीवन में, और यही लक्षण अगर हम अपना लेते हैं तो हम सोचेंगे कि हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे भाई सुभाष कटियाल जी के लिए। बहुत ही प्यार दिखाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे को बहुत खुशी है अगर कटियाल जी के नाम के ऊपर इसका नामकरण होगा, और ये जो पुराना नाम चलता आ रहा है मुगलपुरा, मुगलों के नाम पे इसका भी हल हो जाएगा।
और सभी जो यहाँ आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो चौक का भी जो अगर हो सकता होगा तो उसके लिए भी अपील करते हैं भाई उसका भी चौक का भी निर्माण करवाएं और यहाँ की सुंदरता भी बढ़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहूँगा कि मैंने ये तो सुना था कि जब राम वनवास गए तो भरत जी ने अपनी उनकी खड़ाऊ वहाँ रखी सिंहासन पर, लेकिन ये बड़े भाई होते हुए भी इन्होंने अपने छोटे भाई की याद को इतना जिंदा रखा और उसको अब तक संभाल के रखे हुए हैं और इतना प्रयास कर रहे हैं समाज में। मैं इनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के बीच में पहुंचकर मैं भगवती राजपाल वार्ड नंबर 13 की पार्षद, मुझे सुनहरी मौका मिला आप सभी के बीच में बोलने का, जो कि एक मुगलपुरा के नाम को बदलकर मेरे भाई सुभाष कत्याल नाम रखने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे मैं भी सहमत हूँ और हम सभी मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जो आज कत्याल साहब ने ये सुभाष कत्याल मार्ग रखने की बात की है, इससे हम बिल्कुल सहमत हैं शहर वाले। हमें ध्यान है कि जब सुभाष कत्याल का एक्सीडेंट हुआ रोहतक रोड पे, शहर में एक भगदड़ सी मच गई। रोड का नाम सुभाष कत्याल के नाम से रखा जाए, तो हम सभी पार्षदों ने बड़ी सहमति से इसको पास किया और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ कि जैसे सुभाष कत्याल जी समाज के लिए काम करके गए समाज सेवी थे, ऐसे ही सभी लोगों को करना चाहिए कि लोग अपनों के लिए तो आंसू बहाते हैं लेकिन दूसरों को याद करके बार बार रोते हैं, तो अच्छे काम करके जाते हैं उन्हीं लोगों के लिए रोते हैं। धन्यवाद। तो ऐसे महको के सितारों को भी होश आ जाए, महको तो ऐसे महको के सितारों को भी होश आ जाए। जरा जोर से बजाओ ताली ताकि बोलने वाले को जोश आ जाए। जरा जोर से बजाओ ताली ताकि बोलने वाले को जोश आ जाए। मैं भी नगर परिषद के सभी पार्षदों से अपील करता हूं अपनी तरफ से कि उनका नाम इस मार्ग पर लिखा जाए। इतने साल बाद आप उनके स्वभाव का, उनके विनम्र का, उनके विचारों का और इतने झुके हुए इंसान का इतने सालों बाद हम उनको याद कर रहे हैं। क्यों? इंसान के पास बहुत होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक जो इंसान अच्छा होता है, जो बहुत सब विनम्र होता है, किसी की सेवा करता है और उसकी सेवा इतनी दूर तक जाती है कि कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो हम लोग उसी सेवा, उसकी विनम्र, उसका प्यार और उसकी भाईचारे को देखते हुए हम फिर एकत्र हुए हैं कि उसके नाम का हम मार्ग रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहचान बन जाए, कदम ऐसे ही चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जीते हैं, जिंदगी ऐसी जियो जो सबके लिए मिसाल बन जाए। मैं अपने बड़े भाई विजय कत्याल का दिल से धन्यवाद करती हूँ, इनकी सोच का सम्मान करती हूँ जिन्होंने उस महान आत्मा को याद किया। आज ये सभा रखी गई और इतने सारे लोग यहाँ मौजूद थे जिनकी सोच उस महान आत्मा का सम्मान कर रही थी और अपने शब्दों में कह रही थी कि मुगलपुरा रोड को सुभाष कत्याल का मार्ग का नाम दिया जाए। बहुत अच्छी सोच। मैं ये कहना चाहूँगी कि चर्चा उसी की होती है जिसने जीवन में कुछ अच्छा किया हो, याद भी उसी को किया जाता है। उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे और किए थे, मैंने सुना है, लेकिन मैंने उस महान आत्मा को देखा नहीं। कहते हैं कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है, तो ये कर्मों की गूंज ही है जो उस महान आत्मा को आज याद किया जा रहा है। तो मैं कत्याल परिवार को भी कहूँगी कि उनकी सोच का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए, उस महान आत्मा की याद भी हमेशा बनी रहनी चाहिए। जिस कत्याल परिवार ने जिस सोच और सम्मान के साथ ये बात रखी है और ये मीटिंग में प्रस्ताव भी पास किया गया है सुभाष कत्याल मार्ग नाम दिया जाए मुगलपुरा रोड को, तो मैंने आज अपने वक्तव्य में भी बात कही है कि सपने को साकार किया जाएगा और उस महान आत्मा का हमेशा सम्मान है।
क्या वो राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है? नगर परिषद ने मीटिंग में जो प्रस्ताव पास किया गया है, आगे की बात के लिए मैं कहूँगी कि वहाँ भी अगर पास नहीं हुआ तो हम इस बात को जरूर पूरा करेंगे। मैं इस बात को आगे लेकर तो मुगलपुरा जो गाँव है उसके सुभाष कत्याल के नाम से नामकरण किया जाना है, तो क्या ये जो जिस प्रकार से भाजपा सरकार लगातार जो है मुगलों के नाम बदल के अलग से नाम रखे जा रहे हैं, क्या उसी का एक कड़ी का हिस्सा है? उसी कड़ी का हिस्सा है कि जिन महान हस्तियों का नाम किसी भी स्टैचू के साथ, किसी भी चौक के साथ, किसी भी उसके साथ जोड़ा जाता है, स्मृति चिन्ह के साथ, उसमें कुछ ना कुछ खास बात होती है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया होता है, अच्छे कर्म किए होते हैं, इसीलिए उन महान लोगों को नाम मिला। लेकिन एक स्टैचू की भी बात यहाँ पे रखी गई है कि स्टैचू भी बनाया जाए, यहाँ पे छोटा चौक भी बनाया जाए, क्या उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, मीटिंग में उनके मुगलपुरा रोड का नाम के लिए प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन जिस महान आत्मा के लिए इतनी अच्छी सोच रख रहे हैं लोग, हम इस अपने को सब आगे की बात के लिए भी मैं विचार रही हूँ। क्या इसके लिए सभी पार्षदों का समर्थन और आम जनता सबका समर्थन? बिल्कुल, सभी पार्षदों का भी समर्थन है, आम जनता भी अपनी सोच लेकर यहाँ पहुँची है, इसीलिए मुझे इस बात की और भी ज्यादा खुशी है। ये गुहानी कॉलेज में सीआर मनवा था हमने, उसके बाद में 80 में मैं मना था, जिसका जी प्रधान भी मैं रहा हूँ। मेरा तो जैसे भाई था ना, ऐसे था। ये वहाँ पर गए तो इसने बहन जी ने ये पास कर दिया। मैं मतलब सबसे ज्यादा नहीं खुश हुआ, मेरा दोस्त था तो मेरे साथी था, इसका नाम सुभाष कत्याल रखा गया। इसका बहन जी का सारे पास लगा, बहुत बहुत हाँ जी धन्यवाद। हाँ, मेरा दोस्त भी उसे ऐसे आजादी जितने यो था, गरीब आदमी थे ना, गरीब आदमी आगा सबसे साथ दिया था। जब वो मना था सीआर, उस क्लास में 60 बालक थे, 40 थे जाट, जिसमें ये हम भी थे गेला। हमने कहा भाई यो मना दिया, तो उसका फादर बोला वो जाट है, जिसमें 40 समाजी जाट तो हम भी है। हमने वहां से उसकी 60 में से 40 वोट आई थी, 60 में से उसकी 40 वोट आई थी। तो वो इसका युवा कांग्रेस का भी था, और इसका बैडमिंटन का भी था प्लेयर का, और मतलब वेट लिफ्टिंग करार था। कि मैं तो इसमें भी मैं एक माध्यम हूँ। मेरे ख्याल में उस महान आत्मा का अपने आप ही जोर चलता है, जो प्रेरणा देती है कि ये स्टेप उठाया जाए, क्यों ना मेरे नाम को और इसको दूसरे फॉर्म में भी जो है टीटू धर्मशाला के नाम से तो यादाश्त है ही, इस ढंग से इसकी यादाश्त बढ़ाई जाए ताकि आने वाली पीढ़ी लोगों को इससे प्रेरणा मिले कि सुभाष कत्याल ने क्या आत्मा थी, उसने ऐसे क्या काम किए जिसके नाम पे इतनी बड़ी धर्मशाला भी बनाएगी, सड़क का नाम भी रखा गया। कुछ तो किया होगा। इस संसार में कितने ही लोग आते हैं जाते हैं, बहुत विरले होते हैं जिनके नाम पे एक सड़क का नाम हमेशा के लिए रखा जाता है। कत्याल साहब, आपने समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज समाज आपको वापस दे रहा है इस तरीके से सुभाष कत्याल के नाम से रोड का नामकरण करके। क्या कहेंगे समाज को? मैं कहता हूँ जी कि इसके लिए मैंने स्टेज से भी कहा, मैं कभी भी इस ऋण को उतार ही नहीं सकूंगा। जब आप लोगों के सामने देखते देखते 50 कुर्सियां और मंगा, 50 और मंगा, जैसे जन समूह ऐसे टूट के पड़ा कि उनको एक काज ही ऐसा लगा कि एक काज ऐसा है जिससे हम दिल से, तन से, मन से जो है जाके इसका साथ दें, इसमें अपना आहुति डालें। तो ये जो योगदान है, जन समर्थन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं आकी जा सकती। ये एक ऐसी आत्मा की आवाज़ें होती हैं जो सामूहिक होकर सीधा परमात्मा से कृपा के रूप में वापस आती हैं। तो मैं तो यही कह सकूंगा कि मैं इसके लिए इसमें कोई शक नहीं कि मैं ऋणी हो गया समाज।